देख रहे हो अपनी बहू को? इस घर में आए हुए 7 साल होने को आए उसे। मजाल है कभी समय से उठी हो। सूरज सर पर चढ़ आता है। सुबह की चाय भी मैं ही बनाकर पिलाती हूँ तुम्हें। तुम जब दफ्तर जाते थे, देखते थे 4 बजे ही उठ जाती थी मैं। बच्चे स्कूल जाते थे तो समय से पहले उनका खाने का डब्बा तैयार कर देती थी। ये महारानी तो अपने पति मेरे पूत को बिना खाना दिए ही भेज देती है, और वो भी जोरू का गुलाम। मजाल है कभी डांटा हो उसने अपनी पत्नी को। तुम होते तो मेरी खाल उतार देते। हाँ नहीं तो। आजकल की बहुएं सर चढ़ गई हैं। कोई देसी पकवान तो बनाती ही नहीं, पूरे दिन फ़ोन पर चिपकी रहती है। आज तक मेरे पाँव ना दबाए इसने, चाहे कितना भी इसके सामने पैर पकड़कर रोती रही हूँ मैं। एक मैं थी, तुम्हारी अम्मा के घंटों तेल से मालिश करती थी। जब तक हाथ भरकर आशीर्वाद ना दे देती तब तक ना उठती, चाहे कितनी भी थकी हूँ मैं। तुम भी तो जब नौकरी से महीनों बाद आते तो मेरे पास ना आकर अम्मा बाबूजी के पास ही बैठ जाते, उनकी खैर खबर लेते। दूसरी तरफ तुम्हारा लाल अपने जोरू के पास ही जाता है आते ही। मन तो कर रहा है मेरा। देविका जी का गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। भाग्यवान, अब चुप भी करो। अगर बहू ने सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हो। सो रहे हैं सब, आवाज़ साफ जा रही होगी। देविका जी के पति प्रणव जी बोले। तो क्या मैं डरती हूँ किसी से? सास हूँ, डरना हो तो वो डरे, मैं ना डरती किसी से। या मेरा घर है, यहाँ मैं नहीं तो क्या किसी और की चलेगी? कितनी देर से चिल्ला रही हो माँ आप? आज संडे है, आज तो सोने दो। मैंने सोचा अब चुप हो जाओगी। आपकी रोज़ सुबह सुबह की या महाभारत से अब हम परेशान हो गए हैं। इसलिए मैंने और उर्मिला ने फैसला किया है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हमने बाहर एक घर देख लिया है किराए पर, वहीं जा रहे हैं कल से रहने को। आप रहना आराम से अपने इस बड़े घर में। पापा, आपको चलना हो तो आप चल सकते हैं। आपको सफाई देने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती मुझे। माँ, अब चिल्लाना मत। मुन्नी को रात से बुखार है, रात को उल्टी भी करी उसने, थोड़ी देर पहले ही सोई है। बेटा राजन और बहू देविका जी के सामने खड़े थे। माँ जी, कोशिश बहुत की कि ये घर ना छोड़ना पड़े, पर आपने मजबूर कर दिया ये कदम उठाने पर। बहू उर्मिला सुबक रही थी। चलो उर्मिला, अब तैयारी करते हैं जाने की। आज ही सामान ले जाना है। राजन उर्मिला का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। लो, चला ली ना तुमने अपने ही गर्दन पर छुरी। जो 2 रोटी चैन से मिल रही थी हमें, वो भी बंद करा दी तुमने। बेचारी बहू के 2-2 छोटे छोटे बच्चे हैं। रात भर जागती है वो, नहीं उठ पाती सुबह। उठने के बाद तो चक्कर गिरने से घूमती रहती है वो। आज तक अपना एक कपड़ा भी तुमने अपने हाथों से धुला है जब से बहू आई है? एक कप चाय क्या अपने हाथों से बना लेती हो? सुबह पूरे दिन वही सब गाती रहती हो। राजन समझता है बहू को, वो भी जानता है कि उर्मिला अपनी जगह पर सही है। उसके ऑफिस में कैंटीन है, वह वहाँ पे खाना खा लेता है, तो क्या बुराई है इसमें? समय के साथ तुम नहीं बदली देविका। मैं तो सोच रहा था कि मैं भी। प्रणव जी पत्नी से बोले। जा रहे हो तुम भी क्या? मुझे छोड़कर बेटे बहू के साथ चले जाओगे? देविका जी की आंखों में आंसू भरे थे। नहीं, सोचा तो था, पर पत्नी का साथ देना पति का धर्म है। इस हाल में तुम्हें बुढ़ापे में छोड़कर तो मैं नहीं जा सकता। मैं बहू से माफ़ी मांग लूँगी, उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कैसे रहूँगी मैं अपने बच्चों के बिना? पहले ही समझा देते मुझे आप ये बात। बेटे और बहू दरवाजे के पीछे खड़े थे। वह देविका जी से आकर चिपक गए। हम कहीं नहीं जा रहे माँ, हम क्या आपके बिना रह पाएंगे? जा बहू, तू मुन्नी को देख, ये मेथी का साग मैं काट देती हूँ। प्रणव जी गर्दन पर हाथ रख इशारे में बोले। गर्दन पर छुरी चलने से पहले बचा ली तुमने देविका।